मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ। आगरा में पिछले 40 सालों से अपनी सेवाएं एज ए गुदा रोग विशेषज्ञ, एज ए लेजर सर्जन, एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन समाज में दे रहा हूँ। आज मैं आपसे एक बात करूँगा, बहुत कॉमन बीमारी जो महिलाओं में बहुत कॉमन होती है और शर्म की वजह से वो किसी को बता नहीं पाती हैं और इसको सहन करती रहती है, और ये है बवासीर की बीमारी। बवासीर की बीमारी हमारे गुदा मार्ग पर होती है। हमारी बहनों के गुदा मार्ग पर उन्हें परेशानी होती है। इसमें गुदा के अंदर मस्से बन जाते हैं, जो नसें होती हैं वो फूल जाती हैं और वो शौच के समय बाहर निकलती हैं। कभी कभी अपने आप अंदर चली जाती हैं, और अगर ग्रेड 3 की होती हैं तो हमको हाथ से अंदर करनी पड़ती हैं, और ग्रेड 4 लास्ट स्टेज में वो बाहर ही लटकी रहती हैं और अंदर नहीं जाती हैं। कभी कभी लैट्रिन का रास्ता फट जाता है, जिसको हम एनल फिशर के नाम से जानते हैं। तो ये भी बहुत कॉमन बीमारी है, ज़्यादातर कब्ज की वजह से होती है, और एनल फिशर के टाइम मरीज को शौच करते समय असहनीय पीड़ा का अनुभव होता है। अब मैं आपसे बात करूंगा क्या क्या लक्षण होते हैं बवासीर के महिलाओं में। सबसे प्रमुख लक्षण है गुदा मार्ग पर सूजन महसूस होना। ये सूजन बाहर की तरफ भी हो सकती है, जिसको हम बाहरी मस्से बोलते हैं, और ये सूजन अंदर भी हो सकती है, और जब हम शौच करते हैं उस समय ये बाहर निकल सकती है, और शौच के बाद अब या तो स्वयं अंदर चली जाती है या हमको हाथ से अंदर करनी पड़ती है। ये जो मस्से होते हैं ये कभी कभी फट जाते हैं, तो इनमें से ब्लीडिंग होने लगती है, और ब्लीडिंग एक बहुत मेन कारण है। जो मस्से हैं उसके ऊपर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो खाल होती है, वो इरिटेट होती है, और इरिटेट होने की वजह से हमको खुजली महसूस होती है, और खुजली के साथ साथ उसमें से आग भी बहुत ज़्यादा बनने लगती है। तो जो मेन कारण है, मेन प्रेजेंटेशन है, मेन लक्षण है, वो मस्सों का बनना, छिलने के बाद उसमें से ब्लीडिंग आना, आँव का बनना, खुजली होना और दर्द होना, ये मेन सिम्टम है। अब इनके क्या कारण होते हैं? सबसे प्रमुख कारण है कब्ज। कब्ज होने के बाद हम शौच करते समय बहुत दम लगाते हैं, और ये जब हम दम लगाते हैं तो वहाँ पर पाइल्स के मस्से, बवासीर के मस्से डेवलप हो जाते हैं, और जो कब्ज होता है वो कम रेशेदार खाना खाने से होता है। इसके क्या उपाय हैं मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अगर हम मल का त्याग समय पर नहीं करते हैं, जो हमारे जिस समय मल का वेग आ रहा हो उस समय नहीं जाते हैं, तो लैट्रिन हमारी ऊपर चढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारे हाथों का जो मूवमेंट है वो उल्टा होने लगता है, और जब हाथों का मूवमेंट उल्टा होने लगता है तो लैट्रिन ऊपर चढ़ जाती है, और फिर कब्ज मरीज को, महिला को डेवलप हो जाता है। अगर हम नियमित व्यायाम नहीं करते हैं, नियमित व्यायाम न करने से भी हमारी आंतें प्रॉपरली नहीं घूमती हैं, प्रॉपर खाने को, मल को आगे नहीं बढ़ाती हैं, और कब्ज हो जाती है, और मरीज को दम लगाने के कारण पाइल्स के मस्से बन जाते हैं। अगर पेट का प्रेशर बढ़ता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में महिलाओं में, या मोटापा आने पर, या जब हम पेशाब करते समय बहुत जोर लगाएं, उस कारण पेट में जोर बनता है, और जब पेट में जोर बनता है तो बवासीर के मस्से डेवलप हो जाते हैं। कुछ खानदानों में ये आनुवांशिक होता है, माँ बाप से बच्चों में आता है, और फिर बच्चों से उनके बच्चों में आता जाता है। अगर हम देर तक बैठे रहते हैं, खासतौर से अगर हम एक ही जगह पर पालती मारकर बैठे रहते हैं, तो बवासीर के मस्से बनने की संभावनाएं बहुत रहती हैं। जो लोग भारी वजन उठाते हैं उनमें भी जो उनका जो प्रेशर है वो गुदा पर पास होता है, और बवासीर के मस्से बनने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ उसको आपके लिए क्या करना है, क्या घरेलू उपाय आप कर सकते हैं। और ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% सक्सेसफुल उपाय हैं। मैंने हज़ारों सैकड़ों मरीजों को केवल इन्हीं तरीक़ों से सही किया है, उनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। पिछले 40 सालों में हज़ारों मरीजों को मैंने ठीक किया है। ये बात मैं आपको दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप अच्छी तरह इन सभी बताए हुए नियमों का पालन करेंगे तो आपकी बवासीर छूमंतर हो जाएगी। इसमें सबसे पहला है पानी का सेवन। आपको दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी सेवन ही करना है। और जो पानी पीने का नियम है उसमें यह है कि सबसे पहले सुबह उठ के आपको 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी पीना है। जो पानी पीना है वो बैठ के पीना है, गुनगुना पीना है, और घूट घूट करके पीना है। खाने के आधे घंटे पहले और 1.5 घंटे बाद तक कोई पानी नहीं पीना है, जिससे हमारा खाना पच नहीं पाता है और अंदर सड़ने लगता है, और जब ये सड़ता है तो इसकी वजह से कब्ज बनती है और
गैस बनती है। जब पेट खराब होता है तो बवासीर के मस्से और उभर कर सामने आ जाते हैं। खाने के समय पानी आपको बिल्कुल नहीं पीना है, लेकिन आप छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। छाछ बनाने के लिए दही को फेंट लीजिए और उसमें से जो ऊपर मक्खन आता है निकाल के जो बच जाता है वो छाछ होती है। उसमें आप भुना जीरा, काला नमक, हींग डालकर ले सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं। ये सभी मसाले एक औषधि की तरह काम करते हैं, आपके पेट को सही रखते हैं, गैस नहीं बनती है, एसिडिटी नहीं होती है, क्योंकि एसिडिटी ज़्यादा होने पर भी कब्जियत शरीर में जमा होती जाती है। पानी के अलावा आप कोई भी ड्रिंक्स और भी ले सकते हैं, जैसे शिकंजी ले सकते हैं, नारियल का पानी ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं। जहाँ तक हो सके फलों को छिलके सहित जिनके आप खा सकते हैं और गूदे समेत खाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर हम जब रस निकाल के खाते हैं तो उसका जो फाइबर होता है, रेशा होता है, वो बाहर निकल जाता है और वो हमारे कब्ज से ठीक होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड चीज़ आती है, हमें फाइबर रेशे का प्रयोग करना है। 25 से 35 ग्राम फाइबर हमें खाना ही खाना चाहिए। फाइबर ज़्यादातर सब्जियों में मिलता है, किसी भी नॉन वेज में फाइबर बिल्कुल नहीं होता है। जो वनस्पति से हमको मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है, उन चीज़ों में फाइबर होता है। तो इसके लिए आप पेट भर के सलाद खाइए, प्लेट भर के सलाद खाइए। खाना खाने से पहले खाइए। खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, टमाटर, चुकंदर, सलाद के पत्ते, इन सभी चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं मौसम के हिसाब से, और आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं। फल और सब्जी जहाँ तक हो सके रीजनल एंड सीजनल प्रयोग करें, मतलब जो आपके एरिया में हो रहे हैं और जो सीजन के हिसाब से मिल रहे हैं उनका सबसे अच्छा बॉडी पर असर आता है। एक ना एक फल जरूर खाएं रोजाना। सेब, संतरा, अनार, अमरूद, नाशपाती, पपीता, इन सब का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको कब्जियत महसूस हो रही है तो 6-7 मुनक्कों को रात में दूध में उबाल लीजिए, 4-5 मिनट उबाल लीजिए और फिर जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो मुनक्कों के बीज निकाल के फेंक दीजिए, उनको चबाकर खा लीजिए और ऊपर से दूध पी लीजिए। आप ये भी कर सकते हैं कि 2 अंजीर को रात को पानी में भिगो दें और सुबह उठ के उनको मसल कर खा लें, अंजीर मुलायम हो जाएगी। ये भी आपके पेट के लिए बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा जो आप साबुत अनाज खाते हैं, जैसे गेहूँ है, चावल है, उनको छिलके सहित खाएं, पूरा पूरा खाएं। जैसे चावल है उसको ब्राउन चावल खाएं, अगर गेहूँ खाना है तो उसको चोकर समेत खाएं, उसको छिलके को उठाल के ना फेंकें। मिलेट्स पर आप शिफ्ट कर जाएं, मिलेट्स बहुत अच्छे रहते हैं, उनमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर भी मिलता है। ओट्स आप खा सकते हैं, स्टील कट ओट्स आप खाइए नाश्ते में, आपके शरीर के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी कम करते हैं, उनमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है। तीसरा आता है फिटनेस। हमको 30 मिनट एक्सरसाइज रोज़ करनी है और जहाँ तक हो सके वॉक करिए, तेज वॉक करिए, ये बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा आप योगा भी कर सकते हैं। पाइल्स के लिए स्पेशल योग है, वो आप इंटरनेट पर ढूंढ कर उन्हें कर सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज करिए जिनमें कि पसीना आए, शरीर पर आपका एक्टिव हो। जब हम एक्टिव रहते हैं हमारी आंतें भी एक्टिव रहती हैं, जब हम चलते हैं हमारी आंतें भी चलती है। कम से कम 150 से 200 मिनट एक्सरसाइज, वॉक, तेज वॉक 1 हफ्ते में करें ही करें। इसके अलावा आती है फ्लश हैबिट्स। हमको जहाँ तक हो सके इंडियन टॉयलेट का यूज़ करें। अगर आप इंग्लिश टॉयलेट में जाते हैं तो उसमें 18 से 21 सेंटीमीटर का एक स्टूल आता है, उसको अपने पैरों पर रख लें, जिससे कि आपको लेटरिन निकलने में आसानी रहती है। टॉयलेट के अंदर जाकर टॉयलेट सीट पर घंटों नहीं बैठे रहें, अपना मोबाइल, कागज़, किताब, अखबार ना ले जाएं। आइडियली लैट्रिन करने में आपको जो टाइम लगता है वो आपके पेशाब करने के टाइम से भी कम होना चाहिए। अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब आप धीरे धीरे कब्ज के शिकार हो रहे हैं। इसके बाद आता है फ्री फ्रॉम स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो हमारा जो गुदाबाग पर टेंशन बढ़ जाता है, लैट्रिन करने में दिक्कत होती है और पाइल्स बन जाते हैं। योगा से बचने के, स्ट्रेस से बचने के लिए अपने वर्कआउट करिए, वॉक करिए, भगवान की, जिस भगवान को भी आप मानते हो उसकी प्रार्थना करिए और इस तरह से सॉल्यूशन निकालिए जिस तरह से आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद आता है फोमेंटेशन, सिट्स बात। ये बहुत अच्छा रहता है और लैट्रिन के रास्ते पे तनाव को कम करता है, बवासीर के मस्सों की सूजन कम करता है, उसको जो चिकनाई आ रही होती है, आम आ रही होती है, उसको कम करता है, खुजली को कम करता है। इसके लिए एक आप टब ले लीजिए और एक टब की प्लास्टिक का टब ले लीजिए और उसके अंदर 3-4 इंच गुनगुना पानी ले लीजिए, जितना आप बर्दाश्त कर सके। उसके अंदर थोड़ी सी बीटाडीन या एप्सम सॉल्ट डाल लें, अगर नहीं मिल रहा हो तो आप कुछ भी मत डालें और उसके अंदर बैठ जाएं और उसके अंदर 10-15 मिनट बैठकर आप सिकाई करें। अगर जिन दिनों ज़्यादा परेशानी हो रही है उन दिनों आप सुबह और शाम 2 बार भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज
लैट्रिन के रास्ते पे, जिसको हम कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं। और ये कीगल एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए, ख़ास तौर से हमारे गुदाबाग के लिए बहुत अच्छी रहती है। कभी कभी लेडीज़ में, महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम पर जो पेल्विस की मसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और जब वो डैमेज हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर, तो उसकी वजह से भी पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन हो जाता है, मसल्स काम नहीं करती हैं और कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता चला जाता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक आप कुर्सी पे बैठ जाएं या लेट जाएं और उसके बाद आप इस तरह से जोर लगाएं जिस तरह से कि आप लैट्रिन रोक रहे हो। बैठे बैठे बस इस तरह से जोर लगाइए आप, जैसे कि आप, उसके बाद 5 मिनट रोक के उसको ढीला कर दीजिए। केवल आपको जो जोर लगाना है पेट की, थाई की, और कोई मसल यूज़ नहीं करनी है, केवल आपको लैट्रिन के रास्ते की मसल से यूज़ करनी है। जिस तरह आप सोच लीजिए, अगर आप कहीं घर से बाहर हो और आपको लैट्रिन लगने लगे तो आप अपने मसल्स को यूज़ करके लैट्रिन को बाहर निकलने से रोकते हैं। इसी प्रकार आप इस एक्सरसाइज को करिए। दिन में एक टाइम में 10 बार करें, और सुबह दोपहर शाम। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो दिन में 3 बार ही कर सकते हैं या 2 बार भी कर सकते हैं, या प्रॉब्लम कम है तो उसको आप 1 बार भी करिए। आपके शरीर के लिए ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी रहती है। एक घरेलू नुस्खा है, आप नारियल का तेल लगा सकते हैं। हाथ में नारियल तेल लेके से आप बाहर लगा लीजिए, अंदर लगा लीजिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, खुजली को भी कम करता है, और जो घाव जो बन जाते हैं उनको हील करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, और जो सूजन आ जाती है उसको भी ये कम करता है। एंटी बैक्टीरियल होता है, जो बैक्टीरिया वगैरह उस वहाँ पर पनपते हैं उनको भी कम करता है ये। इसके अलावा एक बाबा रामदेव बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा उन्होंने बताया है। जो देसी कपूर आता है उसका थोड़ा सा एक टुकड़ा ले लें केले के अंदर, और उसको आप केले समेत खा लीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। मेरे बहुत परिजनों ने इसको अपनाया है। और एक और नुस्खा है जिसमें कि आप सुबह ही सुबह हल्का ठंडा दूध ले लीजिए और उसमें एक नींबू का रस निकाल के पहले से रख लीजिए, वो डाल दीजिए, और दूध फटने से पहले आपको उसको पीना है। इसको आप करिए, आपको बहुत जल्दी आपको इसका असर मालूम पड़ेगा। लेकिन मेन जो रीज़न है कब्ज का, वो आपको उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कब्ज आपको ठीक होती जाती है तो आपके सारे मस्से ये सब ठीक होते चले जाएंगे। इसके बाद में मैं आता हूँ कि इसकी क्या दवाइयाँ होती हैं। आपको बाज़ार में पाइलक्स नाम की एक गोली मिल जाएगी। इसकी 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को लें। एक एम्ब्रॉयड करके भी गोली आती है, उसकी भी आप 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम लें। बाकी जितने भी मैंने आपको आज घरेलू तरीके बताए हैं उनको आप यूज़ करिए। ये घरेलू नुस्खे केवल पाइल्स के लिए नहीं है, ये घर के प्रत्येक सदस्य के लिए हैं। अगर सब लोग इसका पालन करेंगे तो उनको पेट की बीमारियां भी नहीं रहेंगी। अजवाइन का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। आधी चम्मच अजवाइन लेके उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला के तवे पर भून लें, सुबह शाम इसका सेवन करें, पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको जीरा आपको अच्छा लगता है तो जीरे को भी आप कर सकते हैं। आधा पौन चम्मच जीरे को 1 गिलास पानी में डालकर उबाल लें, और जब वो 4-5 मिनट के लिए उबाल लें, और जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसमें काला नमक, सौंठ, हींग, थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर सुबह शाम लें। ये आपके पेट के सभी रोगों के लिए अच्छा रहता है। बवासीर की प्रारंभिक अवस्थाओं में इंजेक्शन बहुत अच्छा रहता है। इंजेक्शन हम लगा देते हैं, और अगर आप सब तरीके ये कर रहे हैं तो इसमें से ये मस्से बैठते जाते हैं। इंजेक्शन के साथ साथ हम लेज़र भी कर सकते हैं, जिसमें कि आपको दर्द नहीं होता है और बहुत अच्छा रहता है। अगर मस्से बहुत बड़े हो जाते हैं तो उसके लिए ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय बचता है। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर बना रखी है, जिसमें मैंने बहुत सब्जेक्ट्स पर आपसे बात कर रखी है पाइल से रिलेटेड। उनको आप देखिए, आपके सारे डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो व्हाट्सएप पर मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए उपलब्ध भी रहता हूँ। प्रयास ये करिए अपने यहाँ के लोकल डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि वो लोकल डॉक्टर आपको देखकर अच्छी तरह से इलाज सभी तरह का प्रारंभ कर सकते हैं। थैंक यू।